या हेलो ऑल। मैं आज अपनी क्लास में से अपनी क्लास जो मैंने अपनी नॉर्मल क्लास लेती हूँ उसमें मैंने एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था और वो टॉपिक थोड़ा सा बच्चों के लिए ट्रिकी है, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। दैट इज़ अ जूम सेशन, बट आई एम अपलोडिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। इसमें जो हमारी लर्निंग रहेगी कि रिटायरमेंट अकाउंट में जो हम लोन मेंटेनेंस करते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को, तो वो मैंने एक्सप्लेन किया है। होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपको काम आएगा। और ये मैंने डीके को से क्वेश्चन कवर किया, क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फॉर्मेशन अलोंग विद लोन अकाउंट फॉर्मेशन, वो मैंने क्लियर किया है। तो आपको काम जरूर आएगा, देखिए और फीडबैक दीजिए। थैंक यू। नंबर 50 में स्टार्ट कर रही हूँ। रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3. Their balance sheet at 31st March 2020 were as follows. C retired and A and B decided to share future profits equally. तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप अपना ना वो निकाल के दे दो मुझे, सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकाल के मुझे बताएंगे। मैं बाकी काम स्टार्ट कर रही हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख मैम रुपीज। 1 लाख। हाँ बोलो। मैम ये बोलो इन्होंने बोलो न्यू बोलो। रेशियो 6:4 दिया हुआ है, सिंपली 3:2 क्यों नहीं लिखा? तो तुम वो लिख कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, तुम उसे 3:2 कर मैम लो, ऐसे कोई कम दिक्कत नहीं है। कम कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन जो ये भी और डाल रहे हैं। चलो भाई, कुछ ट्रिक उन्होंने दे दी, तुम थोड़ा अपना दिमाग लगा लो, बस इतनी चीज है। चलिए जी। आपके पास ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, आपको गेनिंग रेशो निकालना है। गेनिंग रेशो के लिए न्यू माइनस ओल्ड करना है। मैं रिवैल्यूएशन का काम करने जा रही हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोला है गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज कम वैल्यू लगाई, यानी हमें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पता चलता है कि दैट इज अ गेन। तो हम गेन में दिखाएंगे। तो हम गेन करते हैं। मैम गेनिंग रेशियो है ए का माइनस जो भी आया है अभी मैं बाद में पूछूंगी, लैंड एंड बिल्डिंग जब मैं गुडविल करूंगी ना तब पूछूंगी। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज से अंडर वैल्यूड है। ठीक है जी। हमने अपना गेन दिखा दिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। 20% ज्यादा लगा हुआ है, यानी स्टॉक 2,40,000 रुपए का आपको गिवन है। और 2,40,000 का 20% ओवर वैल्यूड का मतलब ये 120% वैल्यू है। तो डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कीमत होनी चाहिए 2 लाख रुपए की, हमने दिखा दी 2,40,000 रुपए की। 2,40,000 दिखा दिया, तो 40,000 रुपए से हमने एक्स्ट्रा स्टॉक दिखा रखा है। ये वाला पॉइंट गलत होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा समझा देती हूँ मैंने 40,000 कैसे निकाले। बोलो जी सैड, लगता है कि दोबारा समझा दूं? बोलो। कौन सा पार्ट मैम एक बार दोबारा बताना? जो स्टॉक वाला कह रही हूँ कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। ओवर वैल्यूड वैल्यू लगी हुई है, यानी जो बैलेंस शीट में वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज हाँ एक वन मिनट ट्वेंटी ये बता परसेंट दो, वैल्यू। इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है ये गलत हो जाता है। तो बैलेंस शीट में 2,40,000 रुपीज दिखा रखे हैं आपको। इन्होंने बोला है 20% ओवर वैल्यूड है, यानी इट इज 120% वैल्यू। आप 100% निकालोगे तो इसका मतलब आपका स्टॉक की कीमत सिर्फ 2 लाख थी, आपने बैलेंस शीट में 2,40,000 रुपए दिखा दिए, ज्यादा दिखा दिए। आपको पता चला आपने बैलेंस शीट में ज्यादा दिखाया है, तो अब आपकी वैल्यू घट गई है, आपके लिए लॉस है। तो रीवैल्यूएशन में स्टॉक अकाउंट से आप 40,000 रुपए का लॉस दिखाएंगे। पॉइंट इज दिस। ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी डिक्रीज टू 10,000। 30,000 रुपए का प्रोविजन बना हुआ है, वो कह रहे हैं हमें से 10,000 का प्रोविजन चाहिए। ठीक है, हमारे लिए गेन हो गया। गेन कितने का हो गया? 20,000 रुपीज का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 20,000 का गेन हुआ, क्योंकि हमारा प्रोविजन इज अ लायबिलिटी और प्रोविजन हमारा रिड्यूस हो गया। इसके अलावा कंप्यूटर वैल्यू 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कंप्यूटर को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, आपको पता चला एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है जी। ऑफिस इक्विपमेंट है ये, तो ऑफिस इक्विपमेंट से हमें गेन हो गया। मैम वैसे जो ये हमने प्रोविजन बनाया, फिर ये हम 120 हाँ, पे 10,000 का प्रोविजन मैंने देंगे ना? बनाया नहीं, मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया, क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं प्रोविजन फॉर मतलब डाउटफुल उनका जो डेट बचा हुआ है 10,000 वो हम देंगे ना 120 पे? जब बैलेंस शीट बनाएंगे, हाँ। हाँ तब हम जब बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाएंगे तो 10,000 दिखाएंगे। हाँ, वही पॉइंट है। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट से 30,000 रुपए का हमें मिल रहा है जी। ठीक है जी। इसके अलावा बस हो गया सारा, रिवैल्यूएशन का काम तो हमारा हो गया डन।
इसके बाद हम कैपिटल का काम करेंगे, तो पहले मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ। तो ये हमारा आ रहा है 1.5 लाख रुपए। 40 माइनस के 1.10 का हमारा प्रॉफिट आया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रिटायरमेंट में सबको मिलेगा। पार्टनर्स के नेम क्या क्या है हमारे, ABC ही हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलना मुझे कितना है, 433। 433, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 4, 5 6 7 8 9 10, 1,10,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, 44,000 इसको मिले। 4433 हो जाएगा 1,10,000, ना? हाँ 33 हो गया, दोनों का 33 है ना, तो आपका ये आ गया। अब इस यस। क्वेश्चन में ना आपसे कैपिटल अकाउंट सबका नहीं पूछा। नॉर्मली जब आपसे लोन अकाउंट बनवाते हैं ना, तो कुछ काम हल्का करते हैं, क्योंकि लोन में टाइम लग जाता है, बोर्ड में भी ना। तो जैसे आपसे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं मांगी, आपसे कैपिटल अकाउंट में बोला है कि उसी पार्टनर का बनाओ जो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा है, तो ठीक है, हम उसी का ही कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि काम कहीं और इजी करेंगे। दूसरा चीज, लोन अकाउंट में ना आपको बताते हैं 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लेंथ क्या है, उसके हिसाब से लोन अकाउंट कभी कभी सिर्फ 2 ही साल का बनवा लेते हैं, तो बनाना आना चाहिए, बस बेसिकली ये चीज है। चलिए जी, कैपिटल बैलेंसेस हमारे थे, हमारे सी के 2 लाख रुपए की कैपिटल है, बाय बैलेंस BD 2 लाख रुपीज। रीवैल्यूएशन से इसको प्रॉफिट मिल रहा है, बाय रीवैल्यूएशन सी को मिल रहा है 33,000। अब चेक करो कोई रिजर्व तो नहीं है, फिर गुडविल का भी ट्रीटमेंट देंगे। हाँ जी, मैम जनरल रिजर्व जनरल है रिजर्व है। 40,000 रुपीज, हाँ बिल्कुल, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मुझे उसके शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ, 3/10 में कितना जनरल रिजर्व है। 40,000 का जनरल रिजर्व है, 12,000। 3/10 का 12,000 का उसको जनरल रिजर्व मिल गया। इसके अलावा कोई और चीज बस नहीं है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना। अच्छा, अब गुडविल वाली ना मैं जनरल एंट्री भी दोबारा कर दूंगी। गेनिंग रेशियो निकाला आपने, निकाला था ना अरविंद, यस मैम, एक बार बता दे। 2:1। हाँ, 2:1 आ रहा है, ठीक है, 2:1 इज योर मैम एक गेनिंग। मिनट, ये वाली भी लाइन है, लाइक फोर्थ पॉइंट के बाद जो है, इसमें क्या करना है? एक मिनट, इट वॉज डिसाइडेड, वही लोन का ही पॉइंट है, इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम द कंप्यूटर एंड द बैलेंस इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। ये जब हम इधर करेंगे ना, काम क्लोज करेंगे, तब बताती हूँ, पहले मैं गुडविल का काम करती हूँ। अच्छा, गुडविल बता रहे हैं 80,000 रुपीज की गुडविल है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना था, 3/10 था ना, यस मैम। 3/10, यानी इसको 24,000 रुपए की 24। गुडविल मिलनी है, और वो गेनिंग रेशो में मिलनी है। कौन कौन देंगे, AB कैपिटल अकाउंट, किसको देंगे, C कैपिटल अकाउंट को। जनरल एंट्री बनी है, 24,000 रुपीज की गुडविल है, 2:1 में अगर हम करते हैं तो 12 कितनी हो गई आपकी, हाफ 2:1 में हो गई आपकी 12,000 का, सॉरी 24,000 का, 16 और 18 8 हो 2/3, जाएगा ना? हाँ आपका आ गया 16 और 8, ठीक है। ये आपकी जनरल एंट्री हुई, करनी नहीं है, मैंने जान के पोस्टिंग करी है दिखाने के लिए। तो सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 24,000 से, रीजन इज ए कैपिटल, रीजन इज बी कैपिटल। अब बच्चे पता है कई बार क्या करते हैं, ए एंड बी कंबाइंड लिख देते हैं, बेटा नंबर कट जाते हैं, कभी भी नहीं लिखना, और टोटल अमाउंट दिखा देते हैं। नो, आपके किस पार्टनर से कितना जा रहा है वो आपको दिखाना है। बताइए, इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ जी, अब इसके बाद गुडविल की तो हमने एंट्री कर दी। अब देखिए, अब हम इसको पे ऑफ कैसे कर रहे हैं, एक तो वो पॉइंट है। देखिए जी, पे ऑफ में भी बताया है, इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ बाय गिविंग हिम दिस कंप्यूटर एंड द बैलेंस इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। यानी हम उसका जो लोन अकाउंट बना रहे हैं वो 1 लाख रुपए से बना रहे हैं। उसके अलावा हम उसको कंपनी का जो कंप्यूटर, सॉरी फर्म का कंप्यूटर भी हम उसको दे रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी हमने उसको दे दिया, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन है। देखिए जी, अब क्या करना है, हमने ऑफिस इक्विपमेंट दिखाया था, तो ऑफिस इक्विपमेंट तो उसको दे दिया, वो तो हमारा खत्म हो जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट
30,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट हमारा हो गया नलीफाई, क्योंकि हमने दे दिया, हमने एक तरीके से पेमेंट ना करके एक उसको अप्लायंसेस दे दिया अपना। ठीक है जी, मैम इसका ऑफिस जरा टोटल इक्विपमेंट की कर लें। जगह हम सिर्फ कंप्यूटर लिख सकते हैं? हाँ, अगर यहाँ कंप्यूटर लिखा तो यहाँ पे लिख सकते। ओके। मैंने वहां ऑफिस लिखा था इसलिए मैंने वो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर पे लिख सकते। 269 269 269 की पेमेंट होनी है, जिसमें से 30,000 रुपए हमारे लोन अकाउंट। देखिए ध्यान से, कुछ पेमेंट तो हमारी थ्रू इक्विपमेंट हो गई, ठीक है, इक्विपमेंट 30,000 रुपए का चला गया। उसके अलावा बाकी पैसा हम उसके लोन अकाउंट में डालेंगे। अभी वो 1 लाख का क्या करना है, वो हमें लोन अकाउंट में करना है, यानी बाकी सारा बैलेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इक्विपमेंट दे दिया, कुछ पेमेंट का बिल पेबल दे दिया तो 2 बीपी आ जाता है, कुछ कैश दे दिया तो 2 कैश आ जाता है, रिमेनिंग लोन में जाता है। दोबारा बता रही हूँ, पेमेंट मोड थोड़ी सी डिफिकल्ट भी कर देते हैं। पेमेंट मोड उन्होंने 3 रख दी, एक तो हमने अप्लायंस दे दिया, उसके साथ साथ हमने 30,000 रुपए का बिल पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर बस 2 बीपी आ जाएगा, जो भी अमाउंट होगी, अमाउंट गिवन होगी। उसके अलावा कुछ पेमेंट कैश में कर दी, वट एवर कैश वी आर हैविंग इन अवर कैश बैलेंस, दैट पेमेंट वी हैव डन फ्रॉम अवर कैश अकाउंट, वो पेमेंट टू कैश करके यहाँ कर दोगे। जो बच गया पैसा वो लोन में ट्रांसफर होता है। मेरी बात समझ आ रही है? इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाओ, बोलो भाई यस मैम। हाँ ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब लोन पे आ जाओ। लोन चीज तुम्हारे लिए नई है, ठीक है, तो लोन के लिए मैं जरा अपना ये भी हिला दूं थोड़ा सा, आपको दिख नहीं रहा है प्रॉपर। अब हम उधर चले जाते हैं, लोन की विजिबिलिटी हो जाती है ना, हो रही है प्रॉपर? चलिए यस मैम। हमारी अमाउंट लोन अकाउंट में आई 2,39,000। 2,39,000। डेट बहुत मैटर करती है, डेट कौन सी थी, क्योंकि इसमें सारा डेट का ही खेल है। और द बैलेंस इंस्टॉलमेंट बनानी है, इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। और उसके अलावा हमारी 1 अप्रैल 2020 की सिचुएशन है, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 की हमारी सिचुएशन है। तो 1 अप्रैल 2020 को हमारे कैपिटल अकाउंट से बाय सीज कैपिटल अकाउंट 2,39,000 का लोन क्रिएट हुआ। सबसे पहला काम यही करना है, जो हमारे पास यहाँ सीज कैपिटल में लोन था उसे हमें एक लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पोस्टिंग ये नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारा जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो हम अपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वही मैंने पोस्टिंग की है, ठीक है। वो पोस्टिंग करने के बाद हमें क्या करना है, अब लोन जो हमारा स्टार्ट होता है ना वो ईयरली बेसिस पे चलता है। लोन का इंटरेस्ट भी चेक करना है आपको। इंटरेस्ट क्वेश्चन में बताया कितना है, एक मिनट, 10% आपको इंटरेस्ट बताया और 1 लाख रुपीज की इन्होंने इंस्टॉलमेंट बताई है, ठीक है जी। हम इसको करने जाते हैं, हमें करना क्या है, 1 अप्रैल 2020 से लोन स्टार्ट हुआ, 1 साल कब पूरा होगा, 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सीधा लेजर सिखाते हैं बेटा, हमने 11th में सिखा दी तुम्हें जर्नल एंट्री। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 2,39,000 के ऊपर 10%, तो आ गया 2,39,000। पहले बताइए ये इंटरेस्ट की अमाउंट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 10% क्यों लगाया मैंने, बताओ भाई हाँ ना। मैम बट वो तो बोलो, 1 लाख वाला पार्ट नहीं लगेगा, इसमें अभी क्यों 1 लाख वाला आएगा? पार्ट कर रही हूँ, अभी उसका क्या करना है वो भी बताने जा रही हूँ, 2 तो मिनट 10% रुको। इसमें क्यों लगेगा? भैया लोन तो तेरा 2,39,000 का है ना, वो कैपिटल 2,39,000 नहीं का है? लोन है। और सुन मेरी बात, कैपिटल थी ना, कैपिटल लोन में ट्रांसफर हो गई, कैपिटल अच्छा। तेरी लोन में ट्रांसफर हो गई। अब वो जब लोन में ट्रांसफर हुई 1 साल के बाद हम इंटरेस्ट पे करेंगे अलोंग विद प्रिंसिपल अमाउंट। वो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो 1 लाख होगी, यानी जब हम लोन उतारते हैं तो हम कुछ इंस्टॉलमेंट भी पे करते हैं अपनी प्रिंसिपल अमाउंट की। भैया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 2,39,000, इतने का मेरे ऊपर लोन है, उसकी मैंने 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट बनानी है। लेकिन जिस टाइम पे लोन क्रिएट हो रहा है उस डेट पे कोई पेमेंट नहीं होनी, 1 साल के बाद अलोंग विद इंटरेस्ट में पे करूंगी। पॉइंट इज दिस, ठीक है। तो हमें 2,39,000 रुपीज है,
2390 हमारा आ गया 2,62,900। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगी, मुझे पता है मुझे ये जो पॉइंट है 2-3 बार समझाना पड़ता है। अब ये जो पेमेंट होगी टू बैंक, पेमेंट करेंगे 1 साल के बाद 31 मार्च 2021 को। डेट का बहुत बड़ा रोल है और डेथ में ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि डेथ में मैम डेट भी बीच में आ जाती है। हाँ बोलो। मैम इसमें तो कोई वैसा वाला इंटरेस्ट नहीं है ना कि जैसे चैप्टर 1 में था 6%, वैसा तो इसमें नहीं है ना ना कुछ ना भी। ना 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 वो ना ना? परसेंटेज गिवन हो गया हमेशा। हाँ हाँ ठीक है ठीक वैसे तो वो 6% ही होता है, वैसे वो 6% ही होता है कि हमें पार्टनर को जो। और दूसरी बात ये ना, ड्यूरिंग जो 6% वाला रूल है ना, वो तब होता है जब वो बंदा पार्टनरशिप में होता है। ये बंदा रिटायर हो गया तो 6% वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से सुनो, अगर एक पार्टनर बिजनेस में है और वो एज ए पार्टनर वर्क कर रहा है और वो फॉर्म को लोन देता है तो 6% इंटरेस्ट रूल है। लेकिन ये बंदा तो रिटायर हो गया, अब रिटायर होने के बाद ये तो थर्ड पार्टी हो गया, उसको तो हमने फॉर्म से निकाल दिया। जब वो हमारी थर्ड पार्टी हो गया तो उसको किस रेट पे उसके पैसे की हम पेमेंट करेंगे वो क्वेश्चन में या तो गिवन होगा। अपने आप 6 नहीं लगाना, रूल नहीं है कि दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टनर। पॉइंट इज दिस। बता, मेरी बात क्लियर हुई मैम। यस मैम। अरविंद? ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। बहुत सही पॉइंट पूछा है, ये पॉइंट बच्चों को दिक्कत करता है और बच्चे कई बार कर भी देते हैं ये तो। और वैसे भी जब भी लोन अकाउंट बनाने को आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, बिना उसके बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब ध्यान से सुनो क्या हुआ। 2,39,000 का लोन क्रिएट हुआ था, हमने ये पेमेंट करनी थी। भाई मैं पार्टनर थी और मेरे फॉर्म में मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मैंने सामने वाले पार्टनर को जो रिटायर हो रहा है उससे कहा कि तेरे पैसे को हम अपने यहाँ एज ए लोन कंसिडर कर रहे हैं और तुझे हम 2 या 3 साल में पेमेंट करते हैं। हम तुझे हर साल 1 लाख रुपए तेरा अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे कर देंगे, 10% इंटरेस्ट। पॉइंट इज दिस। तो क्या हुआ, इंटरेस्ट बन के आया 1 साल का 23,900। 1 लाख रुपए की मैंने इंस्टॉलमेंट बनाई, ठीक है, और 23,900 का मेरा इंटरेस्ट बना। 1 साल के बाद जब मेरे 1 साल पूरा होगा तो मैं ये दोनों चीजें आपको पे करूंगी क्योंकि 1 लाख की जो इंस्टॉलमेंट है वो बता रखी है। अगर तुम क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दैट विल बी गिवन टू यू कि कितनी इनकी इंस्टॉलमेंट बनानी है, हम कितने कितने की इंस्टॉलमेंट बना रहे हैं, वो 2 बनानी है 3 बनानी है, जैसा कहेंगे वैसा बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा बैलेंस था 262,900, इसमें से 123,900 निकल गया, तो 1,39,000 का हमारा बैलेंस बचा। बैलेंस सीडी सेम डेट पे 31 मार्च 2021। और एक बात ध्यान रखना, लोन अकाउंट बनाने के ना 2 तरीके हैं, एक और तरीका भी है, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। एक साथ दोनों नहीं सिखाती कभी, इसलिए मैंने एक आज ले लिया और एक मैं तुम्हारा ट्यूसडे को ले लूंगी। ठीक है, तो इतने में तुम 2 दिन प्रैक्टिस कर लेना। ये आया हमारा बैलेंस। अब इसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसे हम लेजर बनाते थे, जैसे हम डेप्रिसिएशन चैप्टर भी करते थे, फर्स्ट चैप्टर द वेरी नेक्स्ट डे 2021। अब मुझे वो बोलेगा क्या नाम है, मिथिल डिप्रेशन आ रहा है। डेप्रिसिएशन का नाम डिप्रेशन रखा हुआ था ना इसमें, है वैसा ही। यस मैम। और उतना डिफिकल्ट नहीं है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो सेल परचेज हो रही होती है ना, तो दिक्कत आती है। ठीक है, अभी बताओ पहले तुम्हें 1 ईयर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे पहले बताओ। यस 1 ईयर क्लियर हो रहा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। यस बता मैम। भाई। ठीक है, 1 ईयर पूरा क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब हमें आगे क्या करना है, अब हम अगले साल का काम करेंगे। तो 1 अप्रैल 2021 आ गया, अब 1 साल कब पूरा होगा, 31 मार्च 2022। ठीक है, 2022 को 1 साल पूरा हुआ। फिर से अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट की एंट्री दे रहे हैं ना, वो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट। बताओ पहले, इतनी बात समझ आई नहीं आई? बोलते जाओ, बताते जाओ, जिससे कि मुझे भी क्लियर होता रहे। अब तुम्हारे ऊपर जो लोन है ना वो 1,39,000 का है, उस पर आप 10% लगाएंगे क्योंकि 1 लाख का तो रीपे कर चुके हो ना आप। यस मैम। जो लोन आप रीपे कर चुके हो उसके ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी दोगे, जितना तो बचा इंटरेस्ट नहीं दोगे ना। हाँ देखते हैं, प्लस 13,900, 152,900, 152,900, अब टू बैंक। अब फिर से हमारी वही सेम डेट, ये डेट सही डालनी है, टफ नहीं है। थोड़े से 2 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस है बस। 1 लाख रुपए का लोन हुआ प्लस 13,900 की हमारी इंटरेस्ट हुआ। 1 लाख का लोन प्लस 13,900 की हमारी इंटरेस्ट पेमेंट, तो 113900
-152,900 39,000 का अभी भी लोन हमारे पे बचा हुआ है, अगले साल देंगे इसी डेट जी पे। अभी बैलेंस करेंगे बैलेंस, हाँ आगे जाएगा, आगे हमारा पेमेंट होएगा इसका। अच्छा जी, अब हमारी डेट हुई है 31 मार्च 2022 को, बैलेंस DD 39,000, ठीक है। अब एक साल बाद फिर से 31 मार्च 2023 आ गया, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट 39,000 पे लगेगा, 10%। 10% 3900 हुआ, तो 39,000 पे हम 3900 प्लस करेंगे 42,900। अब जितना भी पेमेंट है, क्योंकि 1 लाख की इंस्टॉलमेंट तो बनी नहीं रही, इंटरेस्ट लगा के भी बहुत कम पैसा बचा हुआ है, 42,900 31 मार्च 2023 टू बैंक सारा पेमेंट कर देंगे, लोन अकाउंट डन। बताइए, यस मैम। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? मैम हमें ये कब पता चलेगा कि हमने सारी पेमेंट करनी है? सारी पेमेंट करनी है मतलब लाइक जैसे सारी सेकंड मतलब जो ये सेकंड वाला था ईयर, तब तक तो सेकंड में हम हमने बैंक देख, में हमारे को बोला था, सुन मेरी बात, हमें बोला था 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट बनानी है, बना दी, 1 लाख यहाँ पे किया, 1 लाख यहाँ पे किया, अब बचा कितना 39,000, इंस्टॉलमेंट तो खत्म ही अच्छा हो गई, 1 समझ लाख गया, वाली, 1 लाख रुपए बचा ही नहीं, समझ गया। सारा ही लोन, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बनी नहीं ना यहाँ 1 लाख की, जितना भी पैसा है थर्ड ईयर हाँ में हमारा सारा लोन उतर गया। पॉइंट इज दिस, वो लास्ट में तुम्हें पता चल जाएगा, लास्ट ईयर में ओके। जितना बचा हुआ है बस वही पे कर देंगे। तो यहाँ तक तो भाई मतलब 1 जब लाख तक की मतलब हमारा, देख क्वेश्चन का ना लास्ट लाइन देख क्या बोला है कि इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम दिस कंप्यूटर एंड द बैलेंस इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। इक्वल इंस्टॉलमेंट 1 लाख की बनानी है अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। तो हमने इस तरीके से पे करते हुए चले, लास्ट में हमारी 1 लाख इंस्टॉलमेंट नहीं बन रही, सिर्फ पेमेंट ही 42,900 की थी, सारा कर दो, काम खत्म। अच्छा, तो ये मतलब सेम फॉर्मेट में आएगा हमेशा क्वेश्चंस में? सेम फॉर्मेट मतलब ऐसा ही आएगा नहीं, लेकिन लोन की मतलब कैलकुलेशन का इंस्टॉलमेंट्स एक विद और इंटरेस्ट? मेथड है। हाँ नहीं नहीं, एक और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी है, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, दोनों एक दिन में कभी नहीं सिखाती क्योंकि दोनों फिर मिक्स कर जाओगे। उसमें लोन अकाउंट में थोड़ी कैलकुलेशन करने का तरीका डिफरेंट है, वो आगे क्वेश्चन आ रहा है वो लेंगे हम, लेकिन मैं ट्यूसडे को लूंगी उसको। तो आप इसको करो पहले, समझो बेसिकली आता यही वाला है, यही वाला केस सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है, बट दूसरा भी आ सकता है तो दूसरा भी लूंगी मैं। करो इसे नोट, फिर मुझे बताओ, ठीक है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्लास में हुआ कब, मेरे को तो पता ही नहीं चला। क्या ये मतलब क्या स्कूल में कब कब हुआ? हुआ ये? हाँ मेरे को भी नहीं पता चला स्कूल में कब हो गया ये लोन अकाउंट। लोन अकाउंट कराया ही नहीं? मैम करवाया होगा बट इतनी स्पीड से निकाल दिया कि पता ही नहीं चला, हाँ वो ऐसे नहीं स्कूल्स चला। में देखो बेटा ऐसे ही निकलता है, हाँ ये तो स्कूल्स में स्कूल ऐसे ही का आना निकलता भी है, तो मैंने पड़ेगा। भी पढ़ाया स्कूल में, ये नहीं बोलूंगी। पता है क्या होता है, मैं प्रॉब्लम बताती हूँ स्कूल की, उन लोगों के पास टाइम बहुत लिमिटेड है, वो बहुत जल्दी जल्दी, हो सकता है उन्होंने ओरली करा दिया हो तुमको, इलेस्ट्रेशन में देख के फटाफट ओरली भी एक्सप्लेन कर देते हैं, टीचर सोचते हैं डेप्रेशन सिखा रखा है बिल्कुल वैसे ही तो बनाना है, लेकिन बच्चे जब तक मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं करूंगी, मेरा चैलेंज है बच्चों को आता ही नहीं, बच्चों को आएगा ही नहीं। अभी दूसरा केस भी करूंगी। अच्छा दिक्कत पता क्या आएगी, रिटायरमेंट का लोन अकाउंट टफ नहीं है, डेथ का टफ। डेथ में पता क्या होगा, डेथ में डेथ हो गई 24 अगस्त को, ठीक है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और हमारा इंटरेस्ट अगर लगेगा तो 31 मार्च को लगेगा, लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप का रूल है, जिस डेट पे डेथ हो गई उसी टाइम पे पार्टनरशिप होगी डिसॉल्व, तो 24 मार्च तक का इंटरेस्ट तो यहाँ आएगा, 24 अगस्त तक का, जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, तो पार्शल इंटरेस्ट यहाँ आता है, पार्शल अगले में जाता है, फिर उसमें भी पार्शल लगता है, तो डेथ में वो कॉम्प्लिकेशन आता है, पर सिखाना तो पड़ता है क्योंकि बोर्ड में तो आता है, तो डेथ वाला भी सिखाऊंगी। ट्रिकी वही है, पॉइंट परेशान वही करता है, रुलाता वही है, उसी में ही दिक्कत आती है, तो करेंगे कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ सिखाने के लिए, नोट करो।